भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। पहलवानों को समर्थन देने के कांग्रेस के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की कुश्ती शुरू हो गई है। दिल्ली जाकर पहलवानों को कांग्रेस के समर्थन देने की बात पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि आंदोलन को हाईजैक करना और आंदोलन में जहर घोलना कांग्रेस का काम है, क्योंकि जो बेटियां न्याय मांग रही हैं उस पर सरकार और मंत्री विचार कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या है, किसी भी आंदोलन को हाईजैक करना और उस आंदोलन में जहर घोलना। आपने भी देखा होगा, वो बेटियां हैं जो न्याय मांग रही हैं, हमारी सरकार विचार कर रही है, मंत्री विचार कर रहे हैं, संगठन विचार कर रहा है कि उनको कैसे जिस मुहिम को वो चला रही है उस मुहिम को कैसे क्रॉस किया जाए। तो सरकार इस बात पे विचार कर रही है, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और मामले में कोर्ट का जो फैसला आएगा सरकार उस फैसले का सम्मान करेगी। सुमित्रा वाल्मीकि की माने तो कुछ लोग राजनीतिक श्रेय लेने के लिए आंदोलन में आजादी के नारे लगवा रहे हैं। जो नारे लगवा रहे हैं ये उनका षड्यंत्र है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग राजनीतिक श्रेय लेने के कारण उसको आपने अभी देखा कि उसमें आज़ादी के नारे लग रहे हैं। ये क्या है? हा? हम तो आज़ादी लेकर रहेंगे, ये नहीं हो सकता। ये सब उनकी षड्यंत्र है जो इस प्रकार से कर रहे हैं और इस षड्यंत्र को हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नकारती आई है और उनके इस षड्यंत्रों पर मजबूत कील ठोकती आई है, आगे भी ठोकेगी। वहीं ग्वालियर में सामने आए लव जिहाद के मामले पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा, जो बेटियां पढ़ाई के लिए बाहर जाती हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं ज्यादा घटती रही हैं, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लव जिहाद की ये घटनाएं उजागर होने लगी हैं, क्योंकि पूर्व में घटनाओं को दबा दिया जाता था। लव जिहाद का विरोध करने वाली बेटियों की आवाज को दबाने का काम किया जाता था, लेकिन अब ऐसे मामलों में सरकार सख्त कदम उठा रही है। हमारे जो बेटियां हैं जो बाहर पढ़ती हैं उनके साथ में ये घटनाएं घटती रही हैं। जब से हमारी सरकार आई है तब से ये घटनाएं उजागर हुई हैं। पहले दफन हो जाती थी, उन बेटियों की आवाज़ों को दबा दिया जाता था। अब जब से ये जो आपने केरला फिल्म की बात की है, ये यथार्थ है, सत्य है, जो इतने दिनों से वो बेटियां भुगत रही थीं, अब जब सरकार का आश्रय मिला है और मजबूत सरकार माननीय मोदी जी की बैठी है तब ये बातें बाहर आ रही हैं और हमारी सरकार कठोर निर्णय लेगी। इसके अलावा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने जबलपुर में नर्मदा के तट गौरी घाट में धर्म विशेष के लोगों पर हिंदूवादी संगठन धर्म सेना द्वारा रोक लगाने की मांग पर कहा कि हिंदू धर्म सेना ने नर्मदा तट पर धर्म विशेष पर रोक लगाने की नहीं बल्कि नर्मदा में प्रदूषण रोकने की मांग की है। वहीं फिल्म द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल में पाबंदी लगाने पर सुमित्रा वाल्मीकि ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में विचारों का दमन होता है, हिंदू विचारधारा और कट्टर हिंदूवादियों का गला घोटा जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदुत्व की घोर विरोधी हैं। मैं वहाँ रही हूँ, हाँ, मैंने चुनाव में देखा है, वहाँ तो विचारों का दमन होता है, हिंदू कट्टरवादी या हिंदू विचारधारा का गला घोटा जाता है। तो ममता बनर्जी उसकी बहुत बड़ी मेंबर है, हिंदुत्व की कट्टर विरोधी है, ओपोजिट करती है ऐसे लोगों को। वहीं 1 जून से होने वाली पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा की आयोजकों को अनुमति न दिए जाने पर कहा कि ये आयोजकों और जिला प्रशासकों के बीच का मामला है, क्योंकि अनुमति की क्या शर्तें हैं, आयोजकों ने कितनी शर्तें पूरी की हैं। ये भी हो सकता है कि कथा में उमड़ने वाली भीड़ और पूर्व में हुए हादसों को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन नहीं चाहता कि किसी तरह की घटना हो। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें